पता है अली तेरा मुंह क्यों फूला हुआ है? अभी बीजीएमआई खेलने को दे देता ना 1.5 घंटा, तो फिर तेरे को तना थकान होती ना कुछ होता क्यों। और इस बिल्डिंग को तो आप पहचानते ही हैं, मैं इस बिल्डिंग के बारे में आपको पहले भी कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ। उन सभी मराठी फैमिलीज़ में आपको ये आज के दिन गुड़ी पाड़वा का जो उपलक्ष्य होता है वह त्यौहार होता है, इस उपलक्ष्य में गुड़ी आपको बंधी हुई नज़र आएगी। उस जैसे ही लगते हैं ये सिंघाड़े जैसे। बचपन में मैं जब इनको देखता था तो मुझे लगता था कि शायद सिंघाड़े ही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से व्लॉग्स विद नितिन में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों पे मज़े में होगे, मस्ती में होगे और मौज कर रहे होगे। मैं भी यहाँ मज़े में हूँ और मस्ती में हूँ। सबसे कमाल की बात यह है कि मेरा एक बार फिर से 40 डेज़ ब्लॉग चैलेंज टूट गया। अब क्या ही कर सकते हैं, टूट गया तो टूट गया, फिर कंटिन्यू करेंगे। और आज है 30 मार्च 2025 और आज का दिन कुछ खास है। तो सबसे पहले मेरे सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्र के शुभारंभ का ढेर सारा शुभकामनाएं। उसके साथ ही साथ गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ भी गुड़ी टंगी है। और गुड़ी पाड़वा जो है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और गोवा में सब जगह मनाई जाती है। गुड़ी पाड़वा एक्चुअल में हिंदू नव वर्ष के शुभारंभ के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। और ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण भी किया था। तो मेरे घर पे जो गुड़ी टंगी हुई है, मैं आपको उसके दर्शन कराता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो ये होती है गुड़ी। इसे हम लोग ध्वजा भी बोलते हैं। तो ध्वजा के रूप में, सांकेतिक रूप में साड़ी को एक डंडे पर लपेट कर और इस तरीके से विजय ध्वज के नाम से हम इसको बोलते हैं एक तरीके से। और जितने भी मराठी फैमिलीज़ होती हैं उन सभी मराठी फैमिलीज़ में आपको यह आज के दिन गुड़ी पाड़वा का जो उपलक्ष्य होता है, वह त्यौहार होता है, इस उपलक्ष्य में गुड़ी आपको बंधी हुई नज़र आएगी। ठीक है, तो ये गुड़ी पाड़वा है और आज ही हिंदू नववर्ष स्टार्ट माना जाता है। साथ ही साथ अगर दूसरी बात बोलूँ कि आज ही के दिन चैत्र नवरात्र की भी शुरुआत होती है। और ऐसा माना जाता है कि जो स्प्रिंग सीज़न होता है यानी वसंत सीज़न की स्टार्टिंग भी होती है। जो रबी क्रॉप्स होती हैं उनकी हार्वेस्टिंग भी शुरू हो जाती है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो अभी ये 12 मासी के फूल लगे हुए हैं। 12 मासी के फूल जो अभी खिल रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और ये है गुड़हल का पेड़। और गुड़हल के पेड़ में अभी तक कोई फूल नहीं आया है। अभी वेट कर रहे हैं कि गुड़हल के पेड़ में जब तक फूल आ जाए। तो हालांकि 1-2 फूल आए थे लेकिन उसके बाद फिर अभी कोई फूल नहीं आया है। और ये आप लोग जानते ही होंगे ग्वारपाठा है। ये एक्चुअल में मुझे घर में लगाना था तो मैंने अपने एक स्टूडेंट से मंगाया, मयंक को आपने वीडियो में देखा ही होगा, तो मैंने उससे ही मंगवाया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नीचे क्योंकि मुझे आपको कुछ और बातें भी बतानी है, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी। ये हमारे यहाँ मोगरे का पेड़ लगा हुआ है तो इसके अंदर मोगरा भी आना शुरू हो गया है। ठीक है, ये रहा मोगरा। अभी गर्मियाँ जैसी आएंगी ना, इसके अंदर ढेर सारे फूल आना शुरू होंगे। और बगल में ये नींबू का पेड़ जो लगा हुआ था, इसमें फूल तो बहुत सारे आए यार, लेकिन फल एक भी नहीं आया, शायद खाद की कमी की वजह से। अब मैं इसको देखूंगा, इसको भी मतलब खाद पानी इसको करेंगे क्योंकि अभी गमले भी लाना है। और ये है वो फूल जो मेरे घर में लगा हुआ है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से कोई अगर इसका नाम जानता हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि ये जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तभी ये फूल आते हैं इसके अंदर पिंक कलर के बहुत सुंदर सुंदर फूल आएंगे। ये जो आपको डंडियाँ आपको दिखाई दे रही है ना, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, तो ये डंडियाँ अभी धीरे धीरे खिलेंगी। और इसके अंदर एक डंडी के अंदर तकरीबन 3-3, 4-4 फूल खिलते हैं। तो मुझे प्लीज़ बताइएगा इसका नाम क्या है, मुझे आज तक इसका नाम नहीं मालूम है। लेकिन ये एक मेरा वन ऑफ द फेवरेट फ्लावर है, बहुत अच्छा दिखता है। जब ये खिलेगा तो मैं आपको उसको दोबारा दिखाऊंगा। हाँ, मयूरपंखी का पौधा, मयूरपंखी के पौधे में ये कुछ इस तरीके से फल अच्छे आए हैं। ये सिंघाड़े जैसे लगते हैं, है ना, जो चेस्टनट होता है उस जैसे ही लगते हैं, सिंघाड़े जैसे। बचपन में मैं जब इनको देखता था तो मुझे लगता था कि शायद सिंघाड़े ही हैं, लेकिन ये है नहीं और अच्छे लगते हैं देखने में। इधर वाला जो मयूरपंखी का पौधा है इसके अंदर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं नीचे आ गया हूँ क्योंकि ऊपर धूप ज़्यादा थी और मोबाइल भी हीट अप कर रहा था। मुझे आपको जो अनाउंसमेंट करना था वो ये है कि इस साल मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस साल क्लास 10th में और क्लास 10th के कुछ ऐसे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, यानी कि इकोनॉमिकली वीक है,
और जिनके पेरेंट्स इस स्थिति में नहीं हैं कि वो अपने बच्चे को अपने घर के बच्चे को किसी अच्छे ट्यूटर के पास भेज सकें या किसी कोचिंग सेंटर में भेज सकें, लेकिन वो बच्चा पढ़ना चाहता है, ठीक है। और बोर्ड होता है, वो चाहे स्टेट बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो। हालांकि सीबीएसई बोर्ड में ऐसे बच्चे आपको रेयर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के अंदर अगर कोई बच्चा जा रहा है तो ये हम लोग ऑलरेडी एज्यूम करके ही चलते हैं कि वो एक अच्छी फैमिली से होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ खर्चे कुछ ज़्यादा ही होते हैं। लेकिन अगर कोई स्टेट बोर्ड का बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, और ये मैं उसे मैथ पढ़ाऊँगा, उसका कंप्लीट मैथ मैं उसे पढ़ाऊँगा, और ऐसा एक नहीं, ऐसे 10 बच्चों को मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो अगर आपकी पहचान में कोई ऐसा बच्चा है जो पारिवारिक स्थिति में नहीं है उसकी कि वो ट्यूशन की या कोचिंग की फ़ीस दे सके, सो प्लीज़ सेंड हिम टू मी। उसको आप मेरे पास भेजिए, उसको पूरा का पूरा मैथ मैं उसे कराऊँगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ऐसे 10 बच्चों को मुझे पढ़ाना है इस साल। तो अगर आपके आसपास में हैं तो उन्हें ज़रूर भेजिएगा, लेकिन ये भी चेक कर लीजिएगा कि वो बच्चा सच में आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि उसकी स्थिति वास्तव में वैसी हो जैसी वो बता रहा है। क्योंकि होता क्या है, ऐसा मैंने कई साल से मैंने नोटिस किया हुआ है कि बच्चे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ट्यूशन की फ़ीस बचाने के चक्कर में, या उनके पेरेंट्स भी कई बार झूठ बोल देते हैं कि अरे वो हमारी स्थिति सही नहीं है और ऐसा नहीं है, और बाद में पता चलता है कि घर में 3-3 4-4 कारें चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, 6-6 7-7 मोबाइल चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को प्लीज़ मत भेजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग किसी एक ज़रूरतमंद बच्चे की सीट खा जाएंगे, है ना। और आप अपने आसपास में अगर ऐसा कोई बच्चा देखते हैं तो उसको पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लीजिएगा, और अगर वो इस स्थिति में नहीं है कि वो पैसा दे सकता है तो वो मेरे पास आ सकता है। मैं उसे पूरा का पूरा मैथ जो है उसका 10th का मैं उसे कराऊंगा। अगर कोई सीबीएसई का भी बच्चा है और उसकी स्थिति ऐसी नहीं है, देन ही इज़ मोस्ट वेलकम टू, ठीक है। और अगर मैथ के साथ में अगर वो साइंस भी पूछता है मैं बताऊँगा ज़रूर, मैं उसे मना नहीं करूँगा। तो ये मेरा अनाउंसमेंट था आज का। तो अभी के लिए तो इतना, उसके बाद मैं आपको थोड़ी देर से मिलता हूँ। और आज हुआ तो शायद मैं किसी माता के मंदिर पे भी जाऊँगा, क्योंकि आज से चैत्र नवरात्र भी स्टार्ट हो गए हैं। और अभी बज रहे हैं शाम के 7:45, और अब मैं थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ। मंदिर तो मैं नहीं जा पाया, मंदिर जाने में काफ़ी टाइम भी हो गया है और दूरी भी है, तो मंदिर शायद कल जाएं या परसों जाएं। अभी हाल फ़िलहाल हम लोग बाज़ार का नज़ारा देख कर आते हैं कैसा है। मेरे पीछे केदार बैठा हुआ है और मैं उसको काफ़ी देर से बोल रहा हूँ चलने के लिए, लेकिन मोटा चलने को तैयार नहीं है, वो यहीं बैठा हुआ है सुलझुला के। देखते हैं, उसको मनाने की कोशिश करता हूँ मैं। शाम के समय मेरे घर से रास्ता कुछ इस तरह से दिखाई देता है, इस तरीके से जाम लगा होता है। लोग अपनी बेवकूफ़ी का परिचय देते हैं, कार ले लेते हैं और कार को बीच सड़क पर खड़ा कर देते हैं। आप देख रहे होंगे ये ट्रैफिक कांस्टेबल यहाँ से इस कार वाले को हटा रहा है, लेकिन ये अकल तो उस कार वाले में होनी चाहिए थी। तो देखो आप नीचे लगता जा रहा है ना कितना ट्रैफिक, एकदम से पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ट्रैफिक यहाँ के कुछ जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनकी वजह से लगता है। और कुछ ट्रैफिक जो है, ये सामने आपको टमटम दिखाई दे रही होंगी, ये टमटम वाले आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो टमटम वाले खड़े हुए हैं, ये टमटम वाले अपने आगे किसी को समझते नहीं हैं, ना कानून व्यवस्था को, ना शहर की व्यवस्था को। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी वजह से रोड जाम हो रही है या लोगों को दिक्कत हो रही है। इन्हें बस अपनी सवारियां भरनी है, बीच सड़क पर खड़ा होना है और गाली गलौज करना है। देखो अब इधर कितना ट्रैफिक जाम हो रहा है, देखते जाओ आप कितना ट्रैफिक जाम हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता रहता है, बिना वजह का शोर होता है, बिना वजह का। और अभी हम लोग हैं महाराज बाड़े पर, और बाड़े पर इस समय भयंकर भीड़ है, क्योंकि चैत्र का नवरात्र भी है और 1-2 दिन के अंदर ही ईद भी है। बाजार में आपको भीड़ और शोर आपको सुनाई दे रहा होगा। शायद इस शोर में आपको मेरी आवाज़ क्लियर ना आए। और चारों तरफ इस समय बाड़े पर भीड़ ही भीड़ है यार, भीड़ ही भीड़ है। और मैंने आपको बोला ना कि ग्वालियर में ये टमटम और ऑटो की वजह से पूरा ट्रैफिक सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है।
और हाँ, आज मैं बताना तो भूल ही गया आपको कि गुड़ी पाड़वा के दिन ही उगादी भी मनाया जाता है। ट्रैफिक की समस्या यहाँ भी यथावत बनी हुई है। ये जो रोड बनाई गई थी ये चलने के लिए बनाई गई थी और लोगों ने इसको भी पार्किंग के तौर पे यूज़ करना शुरू कर दिया है। देखो अब कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और इस बिल्डिंग को तो आप पहचानते ही हैं। मैं इस बिल्डिंग के बारे में आपको पहले भी कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ। भूविज्ञान संग्रहालय या जियोलॉजिकल म्यूज़ियम या फिर इसे आप विक्टोरिया मार्केट के नाम से भी कह सकते हैं। और इसके नीचे एक स्टॉल लगा हुआ है। वो स्टॉल भी सिंधी समुदाय नहीं लगवाया हुआ है। कोई इनका फेस्टिवल है चेटी चंड करके, उसके उपलक्ष्य में इनका स्टॉल लगा हुआ है। हालांकि ग्वालियर में आज भीड़ बहुत है और केदार का मुंह फूला हुआ है। चलें। और ये केदार के घर का एरिया है। एक समय ऐसा था जब हम लोग यहाँ छोटे थे, तो ये एरिया पूरा सन्नाटेदार पड़ा रहता था। इस एरिया में खेलने के लिए भी हमको डर लगता था। और अभी चारों तरफ चहल पहल है, चारों तरफ। और ये जा रहा है केदार, नाराज हो गए। धीरे चलो। चल अच्छा तेरे को घर पे चल के बीजे वहीं खिलवाता हूँ। चल चल चल। नहीं चल 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 बीजे वहीं खिलवाता हूँ। चल। अरे नहीं चल चल। अरे खा ले चल खेल ले। क्या हो गया, तेरा मुंह क्यों फूला हुआ है ये बता। पता जल्दी से तेरा मुंह क्यों फूला हुआ है। अभी बीजीएमआई खेलने को दे रहा था ना 1.5 घंटा, तो फिर तेरे को तना थकान होती ना कुछ होता क्यों। तो भाई मैं वापस आ गया बाड़ी से। केदार को मैं साथ में ले गया था। केदार पहले तो जाने को ही तैयार नहीं था, फिर बड़ी मुश्किल से वो चला, लेकिन वो बड़े अनमने मन से गया मेरे साथ। थोड़ा सा चिढ़ गया था। एक्चुअल में उसको खेलना था बीजीएमआई और मैं उसको अपने साथ भाड़े पे ले गया ब्लॉक के लिए। ठीक है यार, गेम के अलावा थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी होना भी ज़रूरी है। दिन भर या तो घर में पड़े हो या फिर गेम खेल रहे हो या टीवी देख रहे हो, तो थोड़ा बहुत चलना फिरना, वॉकिंग करना भी ज़रूरी है। तो मैं इसलिए उसको लेके गया था। पूरे रास्ते में कुछ नहीं बोला। आपने उसको वीडियो में देखा कि कैसा मुँह फुला के वो चल रहा था। और घर भी वो वैसे ही गया। मैंने हालांकि उसको रास्ते में ऑफ़र किया था कि आइसक्रीम खाएगा, उसने मना कर दिया और वो सीधे अपने घर की तरफ निकल गया। अच्छा, मुझे अभी ये मालूम पड़ा कि नेक्स्ट डे ही ईद है। ईद का चांद दिखाई दे गया है। तो जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस दिन हम सब लोग देश में ईद मना रहे होंगे। ठीक है, तो आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। जाते जाते आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं, उगादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, हिंदू नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल का जो दिन है वो हमारा नेक्स्ट डे होगा और मतलब दूसरा दिन होगा नवरात्र का। और मेरा आज का प्लान टोटल फेल हो गया। मैं जा नहीं पाया माता पे। दर्शन करने का मेरे को जाने का मन था, लेकिन मैं जा नहीं पाया। तो अब कल देखता हूँ यार, कल क्या होता है। अच्छा, दूसरा मैं आपसे जाते जाते एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने जो अनाउंसमेंट किया था सवेरे कि आपके आसपास सराउंडिंग्स में अगर कोई बच्चा है जो नीडी है और पढ़ना चाहता है तो उसे प्लीज़ भेजिएगा ज़रूर, लेकिन सिर्फ नीडी बच्चों को ही भेजिएगा। ठीक है। और बाकी मैं खुद भी सर्च में लगा हुआ हूँ कि अगर ऐसा कोई बच्चा मुझे दिख जाता है तो मैं उससे पढ़ाऊँ। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ इट, इसका ध्यान रखिएगा। और मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड गुड बाय। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड गुड बाय वंस अगेन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।